आज हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13 एंड 13B के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन 13 डिवोर्स के बारे में है और इसमें कहा गया बिफोर द एक्ट और आफ्टर दिस एक्ट। बिफोर दिस एक्ट और आफ्टर दिस एक्ट हिंदू मैरिजेस कैन डिसॉल्व बाय अ डिक्री ऑफ डिवोर्स। जो हिंदू मैरिजेस हुई हैं उनको डिक्री के द्वारा डिसॉल्व किया जा सकता, विघटित किया जा सकता है। उन्हें इस सेक्शन में जो हिंदू मैरिजेस हुई हैं उन्हें विघटित किया जा सकता है, इसके बारे में लिखा गया है और उसके कुछ ग्राउंड दिए गए हैं। उन ग्राउंड के तहत इसे विघटित किया जा सकेगा। जैसे इसका सेक्शन फर्स्ट का सब क्लास 1 कहता है कि वॉल्यूंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स टू अदर आफ्टर मैरिज। शादी हो गई, मैरिज हो गई, हिंदू मैरिज में दो लोगों की मैरिज हो गई और उनमें से कोई स्वेच्छया किसी अदर से हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को छोड़ करके किसी अदर से अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स फिजिकल रिलेशन बनाते हैं स्वेच्छा से तो वो उसका एक ग्राउंड बनेगा डिवोर्स लेने का। वो एक ग्राउंड बनेगा डिवोर्स लेने का। इसका सब क्लास 1 कहता है फॉर द क्रूअलिटी ऑफ अदर हस्बैंड और वाइफ। अगर हस्बैंड वाइफ पर क्रूअलिटी करता है या वाइफ हस्बैंड पर क्रूअलिटी करती है, क्रूअलिटी मीन्स मारपीट, लड़ाई झगड़ा, सामाजिक बेइज्जती, बाहर निकाल करके चिल्लाना या ऐसा अनैतिक कृत्य करना जिससे हस्बैंड को या वाइफ को मानसिक तनाव पैदा रहता हो, वो क्रूअलिटी की श्रेणी में आते हैं। तो अगर किसी ने क्रूअलिटी करी है तो भी उसका डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। इसका सब क्लास बी कहता है बिफोर द केस मिनिमम 2 years नो फिजिकल रिलेशन। जब हम केस फाइल करने जा रहे हैं, उस केस के फाइल करने के पहले हस्बैंड और वाइफ के बीच में 2 साल पहले से कोई फिजिकल रिलेशन नहीं हुए हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स दोनों के बीच में न हुआ हो, तब ये भी ग्राउंड बनता है हमारा डिवोर्स लेने का। अगर मैरिज हो गई है और 2 साल या उससे ज़्यादा से हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई फिजिकल रिलेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है तो वो भी ग्राउंड उनका डिवोर्स लेने का हो सकता है। अब इसका सब सेक्शन 2 कहता है चेंज रिलीजन। उनमें से कोई व्यक्ति ने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया हो, हिंदू धर्म से अब कोई अन्य धर्म में परिवर्तित हो गया हो, तब भी उसका ग्राउंड बनता है डिवोर्स लेने का। इसका सबसेक्शन 3 कहता है अदर पार्टी इनक्योरेबल ऑफ अनसाउंड माइंड या मेंटल डिसऑर्डर। अगर उनमें से कोई अनसाउंड माइंड हो गया है, अनसाउंड माइंड हो गया है या मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, असंतुलित मस्तिष्क हो गया है उसका, तब भी विकृत चित्र हो गया है, तब भी उसका ग्राउंड बनता है कि वो उससे डिवोर्स ले सकता है। इसका 5th पार्ट कहता है सफरिंग फ्रॉम वेनरल डिजीज। कोई ऐसे यौन रोग से पीड़ित हो जिसका निदान तुरंत या शीघ्र संभव न हो, उस बीमारी से भी पीड़ित होने पर वो डिवोर्स की डिग्री ले सकता है। इसका 6
सबसेक्शन 6 कहता है रिनाउंस द वर्ल्ड बाय एंटरिंग बाय रिलीजियस ऑर्डर, उसने इस संसार को त्याग दिया हो, संसार को त्याग दिया इस मीन्स इस संसार से कोई उसका लेना देना ना रहा हो, ऐसा वो लीन हो गया हो भगवान में कि इस संसार से उसका या जो मैरिटल लाइफ है, ये सांसारिक जीवन है, उसके माया मोह से वो दूर हो गया हो, वो भंग हो गया हो, ऐसा व्यक्ति, ऐसा कारण भी डिवोर्स लेने का एक ग्राउंड बन सकता है। इसका 7 कहता है फ्रॉम 7 years हैज नो नॉलेज टू, उसका 7 साल से उस व्यक्ति का कहीं पता या खबर ना चली हो कि वह व्यक्ति जिंदा है या नहीं है, इस संसार में है या नहीं है, तब भी उसका एक ग्राउंड बन सकता है डिवोर्स लेने का। तो इसके सेक्शन फर्स्ट के सब क्लास 1 to 7 तक में कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं, वो ग्राउंड आपको बताएं। इन ग्राउंड के तहत अगर कोई ग्राउंड मिलता है तो किसी एक ग्राउंड पर जा करके वो एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं या मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हैं। इसका सब सेक्शन 1 का सब क्लास ए कहता है, फर्स्ट पार्ट इसका, आफ्टर जुडिशियल सेपरेशन, अगर सेक्शन 10 के तहत कोई हमने केस फाइल किया और न्यायालय ने एक दूसरे का जुडिशियल सेपरेशन, अलग अलग रहने का आदेश दिया है। अलग अलग रहने का मतलब उनको पति पत्नी के रिलेशन से दूर, उनका एक दूसरे से मतलब रहने से दूर रखने का आदेश दिया है, और उस समय के बाद आफ्टर द जुडिशियल सेपरेशन, वो जो न्यायिक पृथक न्यायिक अलगाव के लिए जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, उसके बाद 1 साल तक उनमें कोई भी फिजिकल रिलेशन, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन दोबारा से शुरू नहीं हुए, तब भी वो ग्राउंड डिवोर्स लेने का ग्राउंड बन सकता है। इसका सेकंड पार्ट कहता है आफ्टर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, सेक्शन 9, आफ्टर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, सेक्शन 9 ऑफ डिग्री, अगर कोई हस्बैंड या वाइफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, विवाह का पुनर्स्थापन, सेक्शन 9 के तहत केस फाइल करता है और उसकी डिग्री हो जाती है, डिग्री होने के 1 साल बाद तक कोई भी उनमें रिलेशन वगैरह नहीं रहते हैं या उनका एक दूसरे से संपर्क नहीं होता है, तब भी वो ग्राउंड बन सकता है कि उनकी मैरिज को डिसॉल्व कर दिया जाए और डिवोर्स की डिग्री पारित कर दी जाए। अब इसका सेक्शन 2 कहता है ऑलरेडी वाइफ अलाइव एट द टाइम ऑफ मैरिज, जब हिंदू विवाह में एक दूसरे की शादी हो रही हो, एक दूसरे की मैरिज हो रही हो, और उस मैरिज के टाइम पर अगर हस्बैंड की वाइफ पहले जो शादी हो चुकी है जीवित है और उनमें एक दूसरे का सेपरेशन नहीं हुआ, उनमें एक दूसरे से सेपरेशन, मैरिज डिसॉल्व, डिवोर्स की डिग्री नहीं पारित हुई और वो पत्नी जीवित है और चुपचाप या धोखे से ये दूसरी मैरिज कर लेता है, तो वो भी एक ग्राउंड बनता है कि वह पत्नी, वाइफ, हस्बैंड से जो दूसरी पत्नी जीवित है उसको दिखा करके डिवोर्स की डिग्री ले सकती है। अब इसका सेकंड पार्ट कहता है गिल्टी ऑफ रेप सोडोमी। इसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति, हस्बैंड, विवाह के समय पर रेप, बलात्कार या सोडोमी गुदा मैथुन का दोषी सिद्ध हो गया है, तब भी वो ग्राउंड बन सकता है कि वो एक दूसरे से तलाक ले ले या वाइफ हस्बैंड से तलाक ले ले। इसका सेकंड पॉइंट जो है वाइफ के लिए लिखा गया है। इसका थर्ड ग्राउंड है हिंदू एडॉप्शन ऑफ मेंटेनेंस एक्ट।
के सेक्शन 18, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 18 और अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी 125 सीआरपीसी में अगर कोई ऑर्डर या डिग्री पास किया गया है अगेंस्ट द हस्बैंड के खिलाफ में पास किया गया, नॉट स्टार्ट कोहिबिटेशन आफ्टर 1 ईयर, और उनमें एक दूसरे के बीच में उसके बाद 1 साल तक सहवास प्रारंभ नहीं हुआ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर और डिग्री, उस ऑर्डर और डिग्री के बाद, तो वो भी ग्राउंड बन सकता है कि पत्नी हस्बैंड से तलाक का डिग्री के लिए अप्लाई कर सकती है। इसका 4th पार्ट कहता है मैरिज बिफोर द एज ऑफ 15, अगर किसी लड़की की मैरिज 15 साल के पहले कर दी जाती है, 15 साल के पहले कर दी जाती है और उस मैरिज में हस्बैंड और वाइफ के बीच में सेक्सुअल रिलेशन हुए हैं या नहीं हुए हैं, और 15 साल से 18 साल के बीच में उसने मैरिज को रिपुटाइटेड कर लिया है या निराकरण कर लिया है, तब डिवोर्स की डिग्री वो प्राप्त कर सकती है 18 इयर्स के बाद में। तो ये इसके कुछ सेक्शन सेकंड के ग्राउंड थे। उम्मीद है कि ये ग्राउंड्स एक एक समझ में आ गए होंगे, और इनमें से कोई भी ग्राउंड अगर एक है तो वो सेक्शन 13 के तहत, सेक्शन 13 के तहत एप्लीकेशन कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में डाल सकता है और डाल करके अपनी मैरिज को डिसॉल्व कर सकता है या डिवोर्स की डिग्री ले सकता है। अब इसका सेक्शन 13A, सेक्शन 13A क्या कहता है? अंडर सेक्शन 13 सब क्लास 1, सेक्शन 13 के सब क्लास 1 में क्लास सेकंड, 4th, सेकंड, 6 एंड 7, सेकंड, 6 एंड 7, सेकंड क्या है? चेंज रिलेशन, उसने धर्म का दूसरे हिंदू धर्म से अन्य कोई धर्म ग्रहण कर लिया हो। 6 क्या है इसका? रेनाउंस द वर्ड ऑफ एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर, उसने संसार का त्याग कर दिया हो, और क्या होगा कि वो संन्यास ले लिया हो। 7th कहता है 7 साल से ज्यादा हो गए हैं, 7 साल पूरे हो गए हैं और उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली है। अगर इन 3 ग्राउंड, कौन कौन सा जो बताया, सेकंड, 6 और 7, इन 3 ग्राउंड के अलावा किसी ग्राउंड पर, जितने ऊपर हैं इनमें किसी ग्राउंड पर अगर डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन फाइल की जाती है और कोर्ट को ये लगता है कि अभी इनकी मैरिज डिसॉल्व करने वाली नहीं है, तो वो उस एप्लीकेशन पर, जो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट में दी गई है, उसमें वो जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर दे सकता है कि आप इसमें से अभी आपकी मैरिज विक्टिव नहीं की जा रही, डिवोर्स की डिग्री नहीं दी जा रही, आप इतने समय तक एक दूसरे से अलग रहें, और अलग रह करके अगर ये महसूस होता है कि नहीं हमारा कंप्रोमाइज हो सकता है और हम एक दूसरे के साथ में फिर से जिंदगी बिता सकते हैं एज ए मैरिटल लाइफ, तो फिर वो जुडिशियल सेपरेशन खत्म हो करके वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। और अगर जुडिशियल सेपरेशन के बाद फिर लगता है कि नहीं अब भी सॉल्व नहीं हो सकता और एक दूसरे के बीच में कॉम्प्रोमाइज या दोनों एक दूसरे के मैरिटल लाइफ नहीं जी सकते हैं, तब फिर डिवोर्स की डिग्री सेक्शन 13 के तहत प्राप्त होगी। तो इसमें सेक्शन 13A एक अलग से ऑप्शन दे दिया गया है। सेक्शन 13 में कोई फाइल किया जाए और उसमें सब क्लास सेकंड, 6 और 7 को छोड़ करके किसी ग्राउंड में फाइल किया गया हो, तो वो जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर कोर्ट दे सकता है। अब सेक्शन 13B क्या कहता है? डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, एक दूसरे की सहमति से तलाक लेने का ये सेक्शन है कि एक दूसरे की सहमति, एक दोनों लोग चाहते हैं कि डिवोर्स हो जाए,
तो उस केस में क्या होगा, इसका फर्स्ट पार्ट कहता है सेपरेशन 1 ईयर और मोर कैन नॉट नाउ लिव विद ईच अदर, नाउ बोथ एग्री टू म्यूचुअली मैरिज डिसॉल्व। अगर उनमें से सेपरेशन 1 साल से ज्यादा है, 1 साल से ज्यादा हो गया है हस्बैंड और वाइफ को अलग अलग रहते हुए, और उनमें कोई भी रिलेशन नहीं रहा, तो वो एक दूसरे की सहमति से अपने मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए, विघटित करने के लिए, डिवोर्स लेने के लिए एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 13B के तहत कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। और सेकंड पार्ट कहता है आफ्टर द एप्लीकेशन सब सेक्शन 1, जो हम अभी बताएं कि 1 साल से अलग रह रहे हैं और उनमें कोई कंप्रोमाइज की संभावना नहीं, तो एक दूसरे की सहमति से तलाक डाल सकते हैं। तो इसके सब सेक्शन 1 के रहते हुए जब हमने एप्लीकेशन डाल दिया, बिटवीन द टाइम 6 to 18 मंथ, एप्लीकेशन डालने के 6 महीना कम से कम और 18 महीना तक, 6 महीना से 18 महीना तक आप एप्लीकेशन नॉट विथड्रॉ, अगर वो एप्लीकेशन विथड्रॉ नहीं की गई और उनमें फिर से कंप्रोमाइज नहीं हो गया कि हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, देन आफ्टर इंक्वायरी दैट मैरिज सोलेमनाइज्ड, तब अगर ये कोर्ट ये देखेगी कि उनकी क्या हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मैरिज हुई थी, क्या शादी उनकी हुई थी, कोर्ट को ये क्लियर हो जाता है उनकी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी हुई थी, और ऑल फैक्ट विच इज रिटन इन अंडर एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 13B, जो एप्लीकेशन दी गई 13B में, उसमें जो भी हमारे लिखा गया ग्राउंड है और वो ग्राउंड सब वास्तव में सच्चे हैं, सही हैं, तब कोर्ट उनकी मैरिज को डिसॉल्व कर सकता है, मतलब डिवोर्स की डिग्री दे सकता है। कब? आफ्टर 6 to 18 मंथ, 6 से 18 महीने के बीच में उनको देख करके कि अब इनमें कोई भी कंप्रोमाइज होने की संभावना नहीं है, तो कोर्ट उनकी मैरिज को डिसॉल्व कर सकता है, डिवोर्स की डिग्री दे सकता है। तो इसमें ये सेक्शन 13 से सेक्शन 13A 13B के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है। उम्मीद है कि इसमें से हर एक सेक्शन क्लियर हो गया होगा, कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं कि जो क्लियर नहीं होगा, इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, वेरी इजी सेक्शंस हैं। अब हम इसके द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 14 से नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।